नमस्कार दोस्तों, मंत्रा क्विज के इस तीसरे वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। और ये 1000 MCQ क्वेश्चन का सीरीज है। ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, फिर भी SSC GD को फोकस किया गया। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 13 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त। सही आंसर होगा 25 जनवरी। देखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग का गठन हुआ, इसलिए 25 जनवरी को यहाँ पर मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो बोलेंगे 2011 में प्रथम बार मतदाता दिवस मनाया गया। और अगला क्वेश्चन होगा कि 2025 में यह अपने स्थापना का 75वां साल मना रहा है। ठीक है, और अगले साल यह 76वें साल में प्रवेश करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त। सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। देखेंगे स्टेट में जितने भी नियुक्तियां होती हैं वो सारी नियुक्तियां 95% राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है या राज्यपाल करते हैं। तो आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, यानी कि गवर्नर, राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है, और इनका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है, इनका उम्र कितना होगा या कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल 5 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो। 5 साल या 65 साल जो पहले इनका हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि इनकी नियुक्ति या चयन में भाग कौन कौन लेता है? तो नियुक्ति या चयन में भाग लेंगे CM प्लस कैबिनेट प्लस विधानसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सिलेक्शन डे नामक किताब या पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? यह SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन है अरविंद अडिगा, अनिल मेनन, कृष्णा सोबती और अरुणव सिन्हा। सही आंसर होगा अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब सिलेक्शन डे या अरविंद अडिगा से कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे अरविंद अडिगा कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई मूल के भारतीय हैं। ऑस्ट्रेलियाई मूल के भारतीय हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पेशे से पत्रकार और उपन्यासकार। ठीक है, पेशे से पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि सिलेक्शन डे में, नाम से लग रहा सिलेक्शन डे यानी कि सिलेक्शन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बच्चों में 2 बच्चों के खेल में रुचि या सिलेक्शन की तैयारी का विवरण इस किताब में दिया गया है। ठीक है, अरविंद अडिगा से एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी एक पुस्तक थी
द वाइट टाइगर, ठीक है, द वाइट टाइगर, इस पुस्तक को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज उपलब्ध है? ठीक है, 3 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ऑप्शन देखेंगे लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला और सिलीगुड़ी। ठीक है, सही आंसर होगा सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे कि भारत में रेलवे लाइन पर 3 ट्रैक या 3 प्रकार की पटरियां हैं। एक को बोलते हैं ब्रॉड गेज जो सबसे चौड़ी है, दूसरे को बोलते हैं मीटर गेज जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है, और तीसरा है नैरो गेज जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से भी कम है। ठीक है, तो इसे देखेंगे कि कौन कौन से आएंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले ब्रॉड गेज, इसकी जो चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ठीक है, उसके बाद है मीटर गेज, इसकी चौड़ाई, और उसके बाद है नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज में 2 आता है, 0.760 या 0.610 मीटर। अब भारत में मैक्सिमम ब्रॉड गेज होते जा रहे हैं और ये सब जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नया नाम क्या होगा, किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी मदन मोहन मालवीय, डी राम मनोहर लोहिया। और सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगस्त 2018 में मुगल सराय जंक्शन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मुगल सराय भारत ही नहीं एशिया का सबसे लंबा मार्शलिंग रेलवे यार्ड है। ठीक है, मुगल सराय क्या है? सबसे लंबा मार्शलिंग रेलवे यार्ड, या भारत प्लस एशिया, दोनों कंडीशन में ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित अंग है, यानी कि थैलीसीमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखेंगे रक्त, फेफड़ा, हृदय और गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी। सही आंसर होगा रक्त। देखेंगे कि यह आनुवांशिक बीमारी शरीर में क्या क्या कमी लाती है, तो बोल सकते हैं थकान, कमजोरी, पीलापन। ठीक है, ये सब इसके लक्षण हैं। और बोलेंगे कि यह आनुवांशिक रोग से क्या होता है, तो बोलेंगे आरबीसी में कमी होने लगती है या आरबीसी घटने लगता है। ठीक है, दूसरा बोलेंगे कि इससे एनीमिया रोग होने का खतरा होगा। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? ठीक है, ऑप्शन है होली, दशहरा, दीपावली और बैसाखी। सही आंसर होगा दीपावली। ठीक है, और यह घटना कब की है? तो 8 या 9 अगस्त 1942 की, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा गया था, क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की रात्रि या 9 अगस्त की मध्य सुबह में सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसी दरमियान हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को कैद किया गया था, और जयप्रकाश नारायण दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण प्लस अन्य उनके जो 5-6 साथी थे, ठीक है, ये दीपावली के अवसर पर भाग निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के उपकरण कौन है? ठीक है, ऑप्शन होगा पोटोमीटर, पायरोमीटर, वेपोराइजेशन और रेडिएशन। सही आंसर है पोटोमीटर। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर होता है या भाप का उत्पादन होता है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि समंदर में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का जो यूनिट है वो है पोटोमीटर। ठीक है, और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? याद रखिएगा, ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और यूग्लिना। ठीक है, यहाँ आंसर होगा नीलहरित शैवाल, या यूं कहें ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, जिसको एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। सही आंसर होगा कि यह 11 अक्टूबर, और यूएनओ ने 2011 में ही घोषणा की थी। ठीक है, पर 2012 से यह लगातार 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि विश्व में मेल और फीमेल का जो रेशियो अनुपात है उसमें लड़कियों की संख्या काफ़ी तेजी से गिरने लगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ठीक है, ऑप्शन है 9.3, 4.1, 7.5 और 10.5। ठीक है, तो सही आंसर होगा 9.3। सही आंसर होगा 9.3। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे शरीर में किसी भी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम आराम कर रहे हों, चाहे सो रहे हों, हर चीज़ में ऊर्जा चाहिए। सोना भी है, आराम भी करना, तो भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में जो चर्बी या फैट जमा रहता है, या फास्टिंग के समय हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो चर्बी या फैट रिड्यूस होता है, डिकम्पोज होता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो सही आंसर होगा 9.3। ठीक है, या कभी कभी ऑप्शन में 10 भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठा चीनी या शर्करा कौन सा है प्राकृतिक रूप से? ऑप्शन है सुक्रोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोस। इसको एस को ज भी बोल सकते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। सही आंसर होगा
फ्रक्टोज या फ्रक्टोस। ठीक है, याद रखेंगे यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा। ठीक है, कह सकते हैं कि इसको, या यह सबसे सरल है, सरल रूप है ना। इससे इसको छोटा नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको तोड़ या छोटा नहीं कर सकते, छोटा नहीं होगा। देखेंगे कि जो हमको ऊर्जा देता है वो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया ग्लूकोन डी वगैरह है, वो सबसे जल्दी ब्लड में घुलता है, तुरंत एनर्जी देता है 5 से 7 सेकंड के अंदर। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज है। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स या कह सकते हैं कि ऊर्जा देने वाले हैं। कौन कौन? मोनोसेक्राइड्स, उसके बाद डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो ये जो है फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत आता है, यानी कह सकते हैं ग्लूकोन डी के जैसा या बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ऑप्शन है केवल अमोनिया और यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और लेस मात्रा का क्रिएटिनिन, तीसरा है केवल एमिनो अम्ल, चौथा है केवल यूरिया और एमिनो अम्ल। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया, यूरिया और लेस मात्रा का क्रिएटिनिन। देखेंगे कि जो पशु पक्षी, खासकर पक्षी होते हैं या जो कीट होते हैं, उनमें मल मूत्र त्यागने का एक ही स्थान होता है, और जो मल मूत्र होता है उसमें यूरिक पदार्थ या यूरिया अधिक होते हैं, अमोनिया भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज पूछेगा कि अमोनिया कितना होता है, यूरिया कितना होता है, तो सबसे अधिक होता है यूरिया। ठीक है, बोलेंगे यूरिया 50% लगभग। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे अमोनिया ये लगभग 20 से 40% के आसपास होगा। उसके बाद कह सकते हैं क्रिएटिनिन, ये लगभग 5% के आसपास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय समाज में किस ब्लड ग्रुप के लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? यह एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है ए बी, बी, ओ और ए। सही आंसर होगा ए बी। याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन को कि अगर विश्व में भी पूछा जाए कि विश्व में किस ब्लड ग्रुप के लोगों की संख्या सबसे कम है, तो भी ए बी ही होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि अगर क्वेश्चन देता है कि ए बी में ए बी प्लस और ए बी माइनस, ठीक है, किसकी संख्या कम है, तो कह सकते हैं ए बी माइनस। सही आंसर होगा ए बी माइनस। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर ग्रुप है। ठीक है, यानी ए बी माइनस बहुत कम, सबसे कम मिलता है पूरे विश्व में, सबसे कम। और अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए तो ओ प्लस, या डायरेक्ट बोला जाए तो ओ सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये भारत और विश्व दोनों का डेटा है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि ए बी माइनस कितने हैं, तो कह सकते हैं कि 7.5% के आसपास, और ओ कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा लगभग 37% के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? यूग्लिना, अमीबा, पारामीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात कि जंतु एनिमल है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, संभव तो नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ पर आंसर होगा ए, यूग्लिना। ठीक है, यहाँ पर यूग्लिना क्यों है? क्योंकि यह यूग्लिना एकमात्र है जो प्लांट और एनिमल
दोनों के बीच आता है, यानी कि इसको बीच की कड़ी भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, तो एक कोशिकीय सिंगल सेलुलर, एक कोशिकीय जीव या यूं कहें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जब यह सूर्य के प्रकाश में होता है तो प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है, और जब शरीर के अंदर होता है तो यह जंतु के रूप में हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है किसमें, रक्त में, आंत में, लीवर में और त्वचा में। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा त्वचा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि अल्फा किरेटिन जो प्रोटीन है वह शरीर के बाहरी त्वचा में दो भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और त्वचा का जो सेकंड लेयर होता है नीचे में उसको बोलते हैं डर्मिस। तो एपिडर्मिस के ऊपर जो बाल है वह बाल भी अल्फा किरेटिन का है। ठीक है, या वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। नाखून है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो सही आंसर त्वचा होगा, या कभी कभी ऊन मिलता है, ऊन या रोआ या बाल कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। घड़ियालों की गिरती संख्या के कारण भारत में यूएनडीपी की सहायता से कहाँ घड़ियाल प्रजनन योजना शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु। सही आंसर होगा, है ना, उड़ीसा में देखेंगे कि 1975 से ही यह प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और उड़ीसा में कौन कौन से ऐसे जगह हैं, साइट्स हैं या स्थान है जहां पर मगरमच्छ या घड़ियालों के लिए काम किया जा रहा है। तो बोलेंगे 3 साइट्स हैं। ठीक है, पहला बोलेंगे भीतरकणिका, दूसरा है नंदनकानन और तीसरा है सतकोसिया जॉर्ज, सतकोसिया जॉर्ज। ठीक है, ये तीनों जगह पर मगरमच्छ या घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी भीतरकणिका सबसे प्रमुख है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि उड़ीसा के अलावे कहाँ पर है, तो कह सकते हैं कि तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, तमिलनाडु प्लस राजस्थान में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है या कब आती है। ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 26 दिसंबर और 21 मार्च। ठीक है, सही आंसर होगा 3 जनवरी। देखेंगे कि आप ऐसे समझिए, आप इस तरह मान लीजिए कि अगर यह पृथ्वी सूरज है, ठीक है, और यहां पर कह सकते हैं यहां पर सूरज है। ठीक है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटते रहती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में याद रखना है कि सूर्य केंद्र में है, पर पूरी तरह से सूर्य केंद्र में नहीं है सौरमंडल का। तो कभी कभी क्या होता है, सूरज पृथ्वी से सबसे दूर पर होता है और कभी सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, तो जब सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और चूंकि नज़दीक है इसीलिए हमने नाम दिया नज़दीक। ठीक है, और यह घटना 3 जनवरी को घटती है। ठीक है, और जो टोटल दूरी है वह है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो और जब दूर होगी तो क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दें, उपसौर का अपसौर करेंगे,
नज़दीक है तो ये सबसे दूर की घटना है, 3 जनवरी है तो यह दूर सबसे होगा, ये 4 जुलाई को होगा, और 1470 दूरी है तो ये 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सर्वाधिक केले का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सर्वाधिक केला का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, भारत। ठीक है, देखेंगे कि भारत 2025 में फर्स्ट रैंक पर है, इसके बाद चीन आता है, और थर्ड में देखेंगे फिलीपींस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस ग्रह का नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कह सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां पर सही आंसर होगा नेपच्यून, यानी कि वरुण। ठीक है, पर इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दे कि किस ग्रह का नाम समुद्र के रोमन देवता की जगह पर राजा के रूप में दिया हो, तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? रोमन देवता के नाम पर रखा गया खाली पूछा जाए तो बोलेंगे बृहस्पति। रोमन देवता या राजा के नाम पर रखा गया है तो आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि युद्ध के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, तो बोलेंगे मंगल। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के बाद कितने दिनों के अंदर इसे पारित किया जाना आवश्यक होता है? ऑप्शन है 90 दिन, 60 दिन, 75 दिन और 30 दिन। देखेंगे कि लोकसभा में पैसे या धन या वित्त से संबंधित विधेयक सिर्फ लोकसभा में पहले पेश होगा। ठीक है, लोकसभा पारित करता है तब जाता है यह राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन का आज पेश हो जाए तो कितने दिन के अंदर लोकसभा से पास करना आवश्यक होगा? आंसर होगा 75 दिन, ऑप्शन सी। ठीक है, 75 दिन में पास करना आवश्यक। और जब लोकसभा पास करके राज्यसभा में भेजता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पास करेगा। 14 दिन में पास करेगा। अगर 14 दिन में पास ना करे तो ऑटोमेटिक समझा जाएगा कि यह विधेयक पास हो गया। इसमें राज्यसभा को बहुत कम पावर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है एक और कि धन विधेयक का संबंध किस आर्टिकल से है? धन विधेयक तो बोलेंगे आर्टिकल 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2024 में किस भाषा को भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया? घोषित नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन है मराठी, हिंदी, उड़िया और पाली। तो सही आंसर होगा उड़िया। देखेंगे कि यहाँ पर शास्त्रीय भाषा को अगर टारगेट किया जाए तो शास्त्रीय भाषा में कुल 11 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, और इसको अगर बांटा जाए तो दो भाग में कह सकते हैं कि एक को 2004 तक और एक जो है 2024 में। ठीक है, तो 2004 तक कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो कहेंगे यहाँ पर तमिल, उसके बाद देखेंगे संस्कृत,
उसके बाद मलयालम, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद उड़िया और तेलुगु। ये यहाँ पर 6 भाषाएं थी, ठीक है। और 2024 में 5 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से भाषा हैं, तो कह सकते हैं असमिया, बंगाली, पाली, मराठी और प्राकृत, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि मराठी यहाँ पर है, पाली भी यहाँ पर है ना, और हिंदी शास्त्रीय भाषा है नहीं, पाली 2024 में आ गया, ठीक है। मराठी 2024 में आ गया, बचा क्या, उड़िया। सही आंसर होगा उड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोची या गोथी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। देखेंगे यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होता है, ठीक है। और इसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि यह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल फरवरी माह में यह सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे घर में ज़्यादा होता है जिनमें नवजात शिशु 1 साल का नवजात शिशु की खुशी में, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि छोटे बच्चों की सांकेतिक शादी भी की जाती है, सांकेतिक शादी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाठी युद्ध या लठ युद्ध कला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है बिहार, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और बंगाल। तो सही आंसर होगा पंजाब और बंगाल, ठीक है। क्योंकि बिहार में लाठी चलाई जाती है, गांधी जी ने इसे पॉपुलर बनाया था, पर यह लठ युद्ध यहाँ पर नहीं करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा पंजाब और बंगाल, ठीक है। लेकिन केरल में कलारी पयटू, यह भी एक क्या बोलते हैं लाठी का युद्ध है ना। और तमिलनाडु में सिलंबम मार्शल आर्ट, ये भी लाठी से संबंधित है, ठीक है। लठ युद्ध का मतलब डंडा से लेकर के एक दूसरे को मारने का प्रयास करना, या मार्शल आर्ट या जूडो कराटे में उसका यूज करना, ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है ना। ऑप्शन है कॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड और सैंडलवुड। क्या आंसर होना चाहिए? सही आंसर है सैंडलवुड। देखेंगे कि ये चारों सही आंसर है किसी न किसी का, तो किसका किसका का, तो कॉलीवुड देखेंगे यह तमिल सिनेमा का, तमिल फिल्मों का है कॉलीवुड। उसके बाद देखेंगे टॉलीवुड तेलुगु सिनेमा का टॉलीवुड कहलाता है। उसके बाद देखेंगे बॉलीवुड किसका, ये बंगाली सिनेमा का, ठीक है। इसका चेन्नई में होगा हेड ऑफिस, इसका हैदराबाद में होगा, ठीक है, और इसका कोलकाता में होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
15 अगस्त को भारत के साथ कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन है कोरिया, वियतनाम, इटली और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कोरिया। याद रखेंगे कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, और 15 अगस्त 1945 को जापान से कोरिया अलग हुआ। ये 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उस समय में जापान से कोरिया अलग हुआ और बाद में कोरिया दो भागों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अगर यही क्वेश्चन देता है कि कौन सा देश मनाता है तो नॉर्थ कोरिया आंसर भी होगा, साउथ कोरिया भी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इतिम किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? ऑप्शन है ईरान, इराक, नाइजीरिया और इजराइल, ठीक है। तो सही आंसर होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा इजराइल। सही आंसर कौन सा होगा? इजराइल, ठीक है। इतिम इजराइल का है, ठीक है। इसी तरह पूछा जाए ईरान का क्या है तो कह सकते हैं इरना, ठीक है। इराक का क्या होगा तो इराकी न्यूज कह सकते हैं, और नाइजीरिया क्या होगा? नान। ये प्रमुख समाचार एजेंसी है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखें। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है या क्या कहलाता है? ऑप्शन है फेरस ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और लौह टेट्रा ऑक्साइड। सही आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड, या इसको कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड या इसी को कह सकते हैं लौह ऑक्साइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, ठीक है। जब लोहा नमी के साथ रिएक्शन करता है, यानी पानी के साथ रिएक्शन करता है हवा की उपस्थिति में, तो उसमें जंग लगता है और जंग लगने के बाद ऊपरी हिस्सा उसका क्षय होकर गिरने लगता है। एक और क्वेश्चन आता है कि जंग लगने के बाद लोहे के वजन में क्या अंतर आएगा, तो बोलेंगे लोहे का वजन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है डेविड बेकर, विक्टर एम्ब्रोस, हान कांग और जॉन एम जम्पर, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हान कांग, ठीक है। और ये क्वेश्चन देता है कि कहाँ से है, तो ये कोरिया से संबंधित है या कोरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन और दे सकता है कि इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, ठीक है। तो बोलेंगे द वेजिटेरियन, द वेजिटेरियन, या उनकी एक उपन्यास या कह सकते हैं। और दूसरा है ह्यूमन एक्ट्रेस, ह्यूमन एक्ट्रेस, ठीक है। ये दो प्रमुख रचना है। हालांकि हान कांग को सिर्फ इन दो किताब के लिए नहीं दिया गया था, उनके समूचे लाइफ पे जो पुस्तक लिखे हैं, डीप जो उनका सेंस है, उसके लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।